सभी भैयाओं का ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने इरिगेशन के बारे में पढ़ा था, यानी खेत में पानी दिया था, सिंचाई की पूरी व्यवस्था हमने पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम बीट्स, यानी बीट से कैसे हम अपने खेतों को बचाएं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज बीट्स। बीट्स क्या है? इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. For example, amaranthus, grass, wild oats. तो क्या होता है, जो खेतों में मुख्य क्रॉप के साथ अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, यानी ऐसे प्लांट्स जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं उगते हैं बल्कि नेचुरली अपने आप उगाते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, वो सब क्या कहलाते हैं? बीट्स प्लांट्स कहलाते हैं। अर्थात जो बीट्स प्लांट्स होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनचाहे पौधे होते हैं जो मुख्य फसल के साथ उगाते हैं, जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। इनमें अमेरैंथस है, ग्रास है, वाइल्ड ओट्स है, इसके अलावा भी गाजर घास है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, अनडिजायरेबल होते हैं, यानी हमारे अच्छे अनुसार नहीं उगते हैं, क्या कहलाते हैं? बीट्स कहलाते हैं। अब बीट्स किस प्रकार से जो है खेतों को नुकसान, तो वीट के डिसएडवांटेज क्या क्या है, किस प्रकार से जो बीट्स प्लांट्स हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं, इसके विषय में पढ़ते हैं। तो द रिमूवल ऑफ बीट्स इज कॉल्ड बीडिंग, यानी जो बीट्स प्लांट्स हैं उन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है वो बीडिंग कहलाती है। बीडिंग इज नेसेसरी सिंस बीट्स कॉम्पीट विद द क्रॉप्स प्लांट्स for water, nutrients, space and light. Thus they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even harvesting and may be poisonous for animals and human beings. जो बीडिंग है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बीड्स प्लांट्स हैं, जो मुख्य क्रॉप्स है, यानी जो हमने फसल लगाई है, वो उसके साथ कंपटीशन करते हैं। यानी किस किस के लिए कंपटीशन होता है? वाटर के लिए कंपटीशन होता है, जो पानी आप लगाते हैं खेतों में वो बीट्स प्लांट्स को मिलता है। न्यूट्रिएंट्स जो आप लगाते हैं, यानी पोषक तत्व खाद वगैरह लगाते हैं, वो भी बीट्स प्लांट्स को मिल जाते हैं। स्पेस जो जगह होती है खेत में, उसके लिए भी कंपटीशन होता है। जो बीट्स प्लांट्स हैं उन्हें स्पेस है, लाइट है, ये सब मिल जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो बीट्स हैं वो काफ़ी हद तक हानि पहुँचाते हैं मुख्य क्रॉप को और उत्पादन को कम करते हैं। इसलिए बीडिंग बहुत ज़रूरी है, यानी बीड्स को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार क्या होता है, पूरी क्रॉप जो है उसकी ग्रोथ अफेक्ट होती है, उसका डेवलपमेंट अफेक्ट होता है और जो प्रोडक्शन है वो कम होता है। कुछ जो बीड्स होती हैं इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ बीड्स क्या होती हैं, जब हार्वेस्टिंग यानी फसल को हम काटते हैं तो उसके साथ इंटरफेयर करती हैं, और बहुत सी बीड्स जो हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के साथ पॉइजनस होती हैं। यदि वो जो है मुख्य फसल के साथ कट जाती हैं तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को नुकसान हो सकता है। आगे चलते हैं, मेथड ऑफ बीडिंग पढ़ते हैं कि कैसे हम बीड्स को अपने जो है खेतों से निकालें, हटाएं। तो एक तो मैनुअल बीडिंग आता है, यानी इसे इट इज़ द मेथड इन विच बीडिंग इज़ डन बाई हैंड्स। इसमें जो अपने हाथ से हम जो है बीड प्लांट्स हैं उन्हें हटा देते हैं। ठीक है, सिंपली खेतों में जाते हैं और बीड प्लांट को एक एक करके हटाते रहते हैं। तो दिस प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग। ये प्रोसेस क्या है? टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी समय लगता है इसमें। ठीक है, फिर दूसरा मेथड है बीडीसाइड्स। बीडीसाइड्स दीज आर द केमिकल्स, ये केमिकल्स होते हैं डेट आर यूज टू किल बीड्स, जो बीड्स को यानी जो बीड्स प्लांट्स हैं उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है 2,4-D। 2,4-D एक दवा है जो बाज़ार में मिल जाती है, और इसका स्प्रे जो है, इस केमिकल्स का स्प्रे हम जो है पूरे खेत पर कर देते हैं, तो वो जितने भी बीड्स प्लांट्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक ख़ास बात इसमें है कि जो आपके मुख्य क्रॉप है वो नष्ट नहीं होती है, केवल बीड्स प्लांट्स नष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से हम खेतों को अपने बीड से बचाते हैं।